हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंचकुला सेक्टर 7 का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं और बच्चियां जब थाने में कंप्लेन देने जाती है तो किस तरह से बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है। बच्चे अभी निकले हैं, अभी निकले ना स्कूल से ये? हाँ जी, अभी आपने गेट बंद किया है? चलो काफी देर से नहीं तो इतने रात तक बच्चे क्या कर रहे थे स्कूल में? पता नहीं इतने रात तक बच्चे क्या कर रहे थे स्कूल में? इनके डैडी खड़े हैं यहाँ पे। भैया डैडी तो खड़े हैं लेकिन स्कूल में, इस गाड़ी के पास स्कूल में इतने देर तक बच्चे क्या कर रहे थे? तो गाड़ी के पास खड़े इनके डैडी। भैया अभी तक बच्चे अंदर क्या कर रहे थे? किसने बिठा रखा था? पता नहीं। अभी आपने गेट बंद अभी आपने गेट बंद किया ना, इनको बाहर निकाला है। अरे बाहर खड़े काफी देर से इनके पापा के पास। भैया अभी आपने स्कूल से बाहर निकाला है ना इनको? ये अपने पापा के पास खड़े हैं। भैया अभी निकाला है ना आपने इनको? 6 बजे का टाइम हो रहा है अभी। 6 बजे आप बच्चों को भेज रहे हो? सुबह के आए हुए बच्चे हैं। किसने क्या रखा क्यों था? डराने के लिए रखा था बच्चों को? किसने रखा है ये? नहीं तो 6 बजे कौन सा है? 6 बजे कौन सा स्कूल लगता है? ये कौन सा स्कूल लगता है? आपने बच्चों को कहाँ रखा था? पापा के पास खड़े हैं, यहाँ इनका पापा। आप भैया बताओ ना, आपने अभी स्कूल निकाला है? अभी निकाला है स्कूल से? 3 बजे की छुट्टी है, अब 6 बज चुके हैं। आपने गेट बंद किया अभी? आइए तो 3:30 बजे के पापा खड़े हैं यहाँ पे? आइए तो ये खड़े इनके पापा। 3:30 बजे से भैया अभी निकाला है ना आपने? तो स्कूल से अभी निकाला है भैया। किसने और कौन है अंदर? स्कूल किसकी इजाजत से रखा गया था? स्कूल के अंदर कौन है और? भैया किसकी इजाजत से बच्चों को अंदर रखा गया था? आपकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर क्या काम करते हो आप यहाँ पर? पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। अधिकारी हैं पुलिस के, यहाँ तक कि एएसपी तक मामला ये पहुँच चुका है और कई अखबार में और चैनलों में ये खबर भी चल रही है कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन आज शाम किस तरह से बच्चियों को जबरन स्कूल में बिठा के रखा गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जब मामला पुलिस तक पहुंचा, मीडिया तक पहुंचा, तो उसके बाद इसी स्कूल की प्रिंसिपल जो सुबह बड़े बड़े शब्दों में ये कह रही थी कि हमारे स्कूल में इस तरह का मामला नहीं चलता है और ना ही हमारा स्कूल इस तरह की हरकतें बर्दाश्त करेगा, लेकिन वही प्रिंसिपल किस तरह से छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा के और बच्चों पर जबरन दबाव बना रही है कि अपना बयान बदल दो। जो पुलिस को बयान दिया है वो बयान आप बदल दो, ताकि इस मामले को रफा दफा करने में स्कूल प्रिंसिपल का साफ तौर पे हाथ देखा जा रहा है। सिर्फ हाथ नहीं, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से स्कूल प्रिंसिपल की मिली भगत है इस मामले में कि किस तरह से बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, बच्चों पर किस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। आप देखें मेरे पास तो उसी स्कूल के बच्चे हैं जो लगभग इस वक्त जो समय हो रहा है वो शाम के 6 बज रहे हैं। बच्चे कितने बजे आप आए हो स्कूल? कितने बजे आए? 9 बजे। और अभी आपको स्कूल में बिठा के क्यों रखा गया था? सर हमने बयान दिया ना, वो बयान कितने बजे लिया था पुलिस ने? बयान हमारे लिए 11 बजे 11 बजे बयान ले लिया था। और अब क्या कह रही है आपकी प्रिंसिपल? वो हमारा बयान बदलने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी इतनी देर के लिए, इसीलिए रखा हुआ था। यस सर। मारपीट भी करी है प्रिंसिपल ने? मारा है? यस सर। सुबह आते ही मारते हैं, फिर असेंबली में। यस सर। प्रिंसिपल ने? यस सर। अभी आप ये चीज पुलिस को भी आप बताओगे कि आपको मारा है? यस सर। प्रिंसिपल ने आज ही मारा है? यस सर। मार के क्या कह रहे थे कि बयान अपना बदल दो? नहीं सर, वो तो वैसे हमें रोका हुआ था। सुबह स्कूल के एक लड़के को मारा है, सुबह आते ही मारा है। सिर्फ स्वेटर के पीछे। सिर्फ स्वेटर के पीछे? हाँ जी, हाँ जी। हम स्वेटर भी नहीं डाल के आते इसमें। हम स्वेटर भी नहीं डाल के आते, इसलिए आप लोग ठंड में भी स्वेटर नहीं डाल रहे हो? यस सर। ताकि आपको भी, क्योंकि घर के डाल के आओ तो ये लोग बोलते हैं कि क्यों डाल के आए हो, मत डाल के आओ, और आओगे तो फिर मार खाओगे, इसलिए फिर हम डाल के ही नहीं आते। सुबह असेंबली में ही। प्रिंसिपल से कभी आपने प्रिंसिपल से, अगर प्रिंसिपल ही ऐसी हरकतें करे तो किससे आप शिकायत करो? आपने परिवार वालों को नहीं बताया कभी? बताया था घर पे बताया था। मम्मी पापा ने क्या कहा आप लोगों से? सर कल ही मम्मी को बताया था रात को, तो मम्मी ने तो आने के लिए बोल रहे थे वो स्कूल में। हाँ जी, तो हमने बोला था अभी पुलिस आएगी, भी न्यूज़ में गई है ये बात, तो अभी कल देखते हैं, कल जो होएगा फिर उसके बाद आप लोग चलना, अगर वो बुलाएंगे तो
तो सर उसके बाद अभी तो बोला नहीं है पेरेंट्स के लिए, कुछ भी बुलाया नहीं है, तो इसीलिए अभी तो फिर इन्होंने इतनी देर तक हमें रोक रखा था। 5:30 बजे इन्होंने बाहर निकाला, आने नहीं दे रहे थे, कह रहे हम छोड़ के आएंगे, हम छोड़ के आएंगे। पर सर हमने मना कर दिया, अभी हम नहीं जाएंगे। भी इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट किया और यही हमें छोड़ने जाएंगे अगर रास्ते में हमारे साथ कुछ कर दिया तो, इसीलिए सर हमने मना कर दिया था। एक बात बताइए, आप सभी बताइए और इसी कैमरे के सामने बताइए, डर लग रहा है? नहीं नो सर, सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपने मामले पर बिल्कुल स्टैंड रहेंगे जी। हम चाहते हैं Yes, sir. सर इसके ऊपर कार्रवाई हो और न्याय मिले सर हमें। जिस स्कूल में ये पहले थे उसमें भी काफी इन्होंने वो किया है। जींद में थे ये, तो इन्होंने वहाँ पे भी एक सुशीला नाम की लड़की को काफी मारा था, जिससे वो अपनी फांसी लगाने के लिए तट्टी वो हो रही थी, लड़की तैयार हो रही थी। हाँ जी सुना है। वहाँ पे जाके आप पता भी कर सकते ऐसी बातचीत कर रहे होंगे। हैं। यस सर। अब क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते सर हो? हम चाहते हैं कार्रवाई चाहते हैं इसके ऊपर। हम ये नहीं चाहते भी वो माफी मांग के और इस बात को दबाया जाए। हम न्याय चाहते हम बोलते हैं, अपनी principal जगह पे कह रहे अड़े हैं। रहना चाहते हैं और हम न्याय चाहते हैं सर। देखिए, हम जो भी आपको लड़कियों भरोसा के दिलाते साथ- हैं और इसी कैमरे पर भरोसा दिलाते हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप अपने जिस तरह से आप लोग बता रहे हो, इतने छोटे होकर भी कि डर नहीं लग रहा है। नहीं यहाँ लग रहा बच्चों सर। को डरना चाहिए था, जिस तरह से वो डराने की कोशिश भी कर रही थी। ये भी कह दिया था रेस्टोरेंट कर देंगे आपको, के लिए भी बोल दिया आपका था। रोल हाँ नंबर जी। नहीं देंगे। नंबर नहीं देंगे तुम्हारा, तुम्हें बोर्ड से निकाल देंगे, स्कूल से तुम्हारा तो रस्टिरेट कर देंगे फरवरी तक के लिए। उन्होंने ये भी बोला था। कहते फिर पढ़ लेना, तुम कैसे पढ़ोगे? ये भी कहा। यस सर। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे आगे? जाति सूचक शब्द भी काफी बोले हैं। चूड़े जमार। जाति यस सर, शब्द फिर से निकाल। यस सर, प्रिंसिपल ने निकाल। यस सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, कल से हम आपको ये इस खबर पे हमारी नज़र कल से ही बनी हुई है और इस मामले में जैसा पंचकुला एएसपी सुरेंद्र पाल यादव जी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, धाराएं भी उन्होंने बता दी। आपने सुना इसी वीडियो में कि धाराएं भी उन्होंने बता दी, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दे दिया कि अभी जांच चल रही है। जांच हम आपको दिखाते हैं कि जांच कहां तक चल रही है। बच्चों को शाम 6 बजे तक बिठाया जाता है, सर्दियों का समय है, शाम 6 बजे हम आपको दिखाते हैं कि कितना अंधेरा है। इस वक्त मैं कैमरे की लाइट में आपको दिख रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे आप देखें कि अंधेरा जो है वो आपको साफ देखने को मिलेगा और इस अंधेरे में बच्चों को स्कूल में अकेले बच्चियों को रखा गया है। अगर ये लड़के होते तो एक बात ये सोचा जा सकता था कि लड़के हैं, घर वापस आ जाएंगे, लेकिन आज अगर लड़कियों को जिस तरह से इस स्कूल के गेट सामने छोड़ दिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये स्कूल प्रिंसिपल जिम्मेदार होगी या स्कूल के टीचर जिम्मेदार होंगे या सेक्टर 7 की पुलिस जिम्मेदार होगी अगर इन बच्चियों के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है? और आप तो अखबार और न्यूज़ के माध्यम से देखते ही हैं कि जिन देवियों को पूजा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है इस देश में, उनके साथ कैसी हैवानियत की खबरें भी आती है, आप देखते ही हैं। तो मैं सिर्फ मेरा एक ही सवाल है कि जिस प्रिंसिपल को लेकर मामला दर्ज हो चुका है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, उस प्रिंसिपल की हरकत हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। टाइम हो रहा है और इन बच्चों को जो है यहाँ पर धमकाया गया है टीचर और प्रिंसिपल ने सर। ये बच्चे जो भी जैसा बयान स्टेट करेंगे ना, मॉर्निंग में देखो स्कूल के बच्चे और मॉर्निंग में मैं खुद आगे वहाँ बयान लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, हरिराम जी आ चुके हैं। सरकारी स्कूल में खड़े थे, बच्चों को सुबह 9 बजे लड़कियां आई थी और 3:30 बजे छुट्टी होनी चाहिए थी। 6 बजे तक टीचर ने और प्रिंसिपल ने धमकाया बच्चों को। इसी सिलसिले में हमने एसीपी साहब ये सुरेंद्र यादव जी से बात करी और मौके पे जो है पुलिस आ चुकी है। अभी ये देखना यहाँ पे कौन आया हुआ है। हरिराम जी आ चुके हैं। हाँ जी सर। सर वो लड़के को जो अभी 6 बजे तक रोका गया है, आपकी जानकारी में है सर? अभी हमें सूचना मिली है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ मौके पे। जैसे भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी। जैसे कि हरिराम जी ने बताया कि मैं अभी मौके पे पहुँचा हूँ और कि जो बनती कार्रवाई होगी वो करी जाएगी।
5:30 बजे मुझे बच्चों ने कॉल किया है कि भाई हमें मैडम ने रोक रखा है और कि आप आ जाओ कि अब हमें लेके जाना है। तो अब प्रिंसिपल पता नहीं किस हिसाब से इनको रोक रखा है। नहीं तो आपकी एक स्कूल के किसी उससे टीचर से या किसी से बात नहीं? टीचर से तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई मेरी। तो आपको कॉल किसने किया सर? बच्चों ने करके बुलाया, इन्होंने कहते डैडी अब तक अब छोड़ा ही नहीं हमारे को, आप आओ फिर। मतलब 5:30 बजे आपको हाँ call जी गई? हाँ जी तो फिर बच्चों ने कॉल किया तो मैं आया हूँ। मतलब स्कूल की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं है? नहीं स्कूल की तरफ से तो नहीं, किसी को आपके बच्चों को रोक रखा? नहीं जी, स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। और अभी आपको किसने कॉल किया? स्कूल ने कॉल किया या बच्चों ने कॉल करके बुलाया। बच्चों ने कॉल करके बोला है कि भाई अभी तक हमारे को छोड़ा नहीं गया है। स्कूल से ये जानने की कोशिश करी कि क्यों बच्चों को रोका हुआ था? नहीं, अभी तक इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई उनसे, ना उन्होंने बताया भी हाँ बस बच्चों के साथ ये कोई प्रॉब्लम हो रही है। आपको कल से ये जानकारी थी कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने थाने में शिकायत दे रखी? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। बल्कि अगर वो बता देते तो शायद इतना बढ़ता ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। नहीं, जैसे बच्चियों ने बताया कि 3 महीने से लगातार उनसे छेड़छाड़ी की जा रही थी स्कूल के अंदर, कभी आपको कुछ ऐसा पता? नहीं सर, अब बच्चे भी अब शर्माते ही हैं कि जी बिल्कुल, परिवार माँ बाप से बात करने में कि ऐसी बात नहीं करते हैं कि अपने टीचर से कंप्लेंट करेंगे। अगर टीचर ही ऐसे तो फिर तो भगवान भरोसे ही है। फिर गलत हो रहा था। अब गलत तो सर आपके सामने ही है, बच्चे अब इतनी देर तक खड़े हैं, रात हो गई है। अभी भी गलत कर रहे हैं ये? अब रात हो चुकी, शिकायत देने के बाद भी हाँ जी जो वो गलत कर रही है। सर आपके सामने रात हो रखी है, बच्चे बेचारे छोटे लड़कियां हैं यार, चलो लड़के होते तो समझ में भी आता है, अब लड़कियां हैं, कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? ठीक। आप कहाँ से हैं जी? यहाँ से मौली जगरा से। अच्छा, आपकी बच्ची यहाँ पढ़ने के लिए आई थी? हाँ जी, लड़की है। कब आई थी जी? सवेरे की 12 बजे। सुबह 12 बजे की आई थी? सवेरे 9 बजे। सुबह 9 बजे स्कूल आई थी? 9 बजे आई थी। तो आप अब आए सर, 3:30 बजे छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? मैं उसके डैडी पर पोती है जी मेरी। अच्छा। मैं उसकी डैडी के पर भरोसा रखा भी यहीं कहीं होगी। अच्छा, अभी आपको पता लगा? मैं सोचा कि बेटे के घर होगी, जब मैंने देखा भी था कि बच्चा नजर नहीं आया, फिर मैं स्कूटर लेके देखने आया। अच्छा ठीक है। अभी आपको पता लगा सर आपको? जब घर में बच्चा नहीं दिखा, 7 बज रहे हैं। मैं अपने बेटे के घर समझता था, मगर मेरी पोती है जो अपने डैडी के घर होगी। ठीक है। उधर जाके देखी, उधर भी नहीं, फिर छोटे बच्चों को पूछा, मतलब कहाँ तुम्हारी दीदी, तो कहने लगे तो आई नहीं। ठीक। तब सर मेरे को चिंता हुई, तब मैं आया।